हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी नवोदय स्कूल 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सिलेबस। क्लास 9th में मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इन सभी बातों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मैथ्स का क्या रहता है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको कवर करना है, फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी, परिमेय संख्याओं का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या है, परिमेय संख्याओं में आप किस तरीके से नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। फिर बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वर्ग और वर्गमूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 6 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 36, तो ये हो गया आपका वर्ग। और वर्गमूल अगर आपको पूछ ले 196 का, तो आंसर क्या आता है 14। तो इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक पार्ट है ये सभी आपको कवर करना है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड चैप्टर है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट, सेम एज इट इज। ये स्क्वायर है, इसका जस्ट रिलेटेड क्यूब एंड क्यूब रूट है। इसमें अगर आपको पूछ ले 6 का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 216। और अगर आपसे पूछे क्यूब रूट ऑफ, ये होता है क्यूब रूट का साइन, 729 की वैल्यू कितनी आती है, तो आप बोलोगे सर 9। तो ये सारी बेसिक बातें आपको इस चैप्टर में कवर करनी है और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं। ठीक है ना बच्चों। देखो अब क्वेश्चन, अब अपन चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में है आपके पास एक्सपोनेंट, पावर्स एंड सर्ट्स। इसमें एक्सपोनेंट रूल्स डिस्कस करने हैं। एक्सपोनेंट रूल्स जो होते हैं, देखो एक्सपोनेंट रूल्स में अगर बात करें तो ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एन वगैरह, ये सारी चीजें जो है ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू होता है ए की पावर एम माइनस एन। तो ये जितने भी रूल्स हैं इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे क्लियर करने हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट जो क्वेश्चन प्रोबेबली है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बात करते हैं चैप्टर 5 की, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। जैसे मैंने लिखा a रेशियो b, तो ये है 1:2, ये तो होता है रेशियो। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो आप उसे क्या बोलते हो, c/d। तो इनके बीच में जो साइन आएगा उसे आप बोलोगे सर ये जो साइन है ये है प्रपोर्शन का साइन। ये किसका साइन है, प्रपोर्शन का। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6th जो चैप्टर है उसमें आपको बोल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आपको इसमें क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है। कैसे, जैसे मान लो आपके पास जो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में बातें इसमें आपको करनी है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई है। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस करना है। ये सारी बातें, क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है वो आपको चैप्टर 6 में कवर करना है। फिर बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें। फिर ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड्स होती है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन ये सारे क्लियर करने हैं। फिर बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आप क्लास 8 में क्लियर कर चुके हो, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। यह है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस, जैसे मैंने लिखा ये ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। इनसे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें मेनली आपको जो ये वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। ट्रांसपोजिंग मेथड से आप क्या करते हो, x की वैल्यू फाइंड करते हो। ठीक है बच्चों, देखो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल। आपको लाइंस के बारे में पढ़ना है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइंस जो है, रेस जो है, ये सारी बातें आपको क्लियर करनी है। फिर ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स के टाइप्स, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और जितने भी त्रिभुज हैं उन सब के टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखो
चैप्टर नंबर 11 में ये है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सारी बातें, जैसे आपसे पूछ ले रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इन सब के बारे में आपको इसमें कवर करना है। और एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, फिर इन फिगर्स का, ट्राइंगल्स का बोल लो चाहे क्वाड्रिलेटरल्स का बोल लो, इन सब का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसमें आपको पढ़ना है 12 चैप्टर में। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। इसमें जैसे 3D फिगर्स होती है आपके पास, क्यूब एंड क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सारे जो 3D फिगर्स है, इनका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, ये सब कुछ इस चैप्टर में कवर करना है। और फिर बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की। डेटा हैंडलिंग में आपको क्या कवर करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे जैसे आप बार ग्राफ पढ़ते हो, जैसे आप पाई चार्ट क्लियर करते हो, डबल बार ग्राफ करते हो, लीनियर ग्राफ पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ पढ़ते हो, तो ये सारी बातें जो है आपको चैप्टर नंबर 14 में क्लियर करनी है। तो बच्चों, ये जो नवोदय विद्यालय जो है क्लास 9th का ये मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है, और आपको पूरा ध्यान लगाकर इस सिलेबस को पढ़ना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, हर एक चैप्टर को बारीकियों से अपन कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल को जल्दी से फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।